लोग कहते हैं मेरी आंखें बहुत सेक्सी हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे बाल बहुत सेक्सी हैं। काफी लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरी वॉक बहुत सेक्सी है। लेकिन आप जानते हैं मेरे बारे में सबसे ज्यादा सेक्सी क्या है? माय लव। तुम्हारी आंखें बहुत सेक्सी है तो आंखों का क्लोजअप आया। फिर तुम्हारे बाल सेक्सी है तो तुम्हारे बालों के क्लोजअप आया। वॉक पर क्यों नहीं आया? चल के दिखा दो यार। यार मैंने आज तो तुमने कपड़े भी बिल्कुल सही पहने वॉक के लिए। But what was that? अब तुम चल के दिखाओ। चलो चलो चलो। अपनी तरह यानी कि मर्दों की तरह चल के दिखाओ। बिल्कुल। Walk like yourself. ये I do not need to prove myself. I do not. कोई मेरे बारे में कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे जो मैंने कभी नहीं सुना हो और वाकई में अगर मुझे भी वो मेरी चीज़ अच्छी लगती है तो आई थिंक देन आई विल गिव आउट माई सेक्सी लव। मेरे को इसका ये बहुत वियर्ड है रागिनी मेरे हिसाब से। अच्छा। ये शुरुआत तो एकदम डेंटली करती है लड़कियों जैसे। मेरे को ना अगर किसी ने कभी कोई कॉम्प्लीमेंट दिया तो फिर ये और सडनली ये मर्द बन के निकलती है और पूरे स्क्रीन में से। ये क्या था? प्लीज। मुझे अच्छी लगी। आई फाउंड इट वेरी सेक्सी एंड फर्स्ट टाइम आई मस्ट से कि लड़कियों की तरह बैठी थी, लड़कियों की तरह बोली और अच्छी तरह से हंसी। वेरी सेक्सी। आई लाइक इट। डिसेप्टिव। मुझे सेक्सी लाफ करना आता नहीं है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस की कैमरा ऑन हो गया तो ओह माय गॉड आई कांट डू दैट। बट लोग मुझे कहते हैं कि जब मैं हंसती हूँ वो अपने आप सेक्सी हो जाता है एंड इट्स आल्सो वेरी कंटेजियस। तो मेरे साथ हंसो। मुझे तो ऐसे लगा कि मोना ने संता बंता का जोक बोला और खुद ही हंस पड़ी उस पे। मोना इसी बात पर एक जोक हो जाए और जोक सुनने के बाद हम सब मोना के अंदाज में हंसेंगे। संता एग्जाम देने जाता है और उसको हिप्स के ऊपर ऐसे लिखना होता है। अब वो सोचता है मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। तो अपनी पैंट निकालता है, अपने बम्स पीछे देख रहा होता है एंड पीछे जो बंदा बैठा होता है वो बोलता है मैडम संता ने गाइड खोल रखी है। परफेक्ट मिक्स हूँ। आई थिंक आई एम कूल, जिप नीचे, फनी। तो मुझे सेक्सी लाफ की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इफ यू आस्किंग मी देन अगले एपिसोड में जो जैकेट का जिप होगा वो कहाँ होगा? करिश्मा एक बार हंस के बताइए। ये तुम्हारे मैट्रिमोनियल के लिए हम भेज रहे हैं। ऐसे कैसे? नहीं हम तुम्हारे मैट्रिमोनियल के लिए भेज रहे हैं। मोना एक जोक मार। नेहा मारदा। वैसे शबीर मैं सोच रहा था कि अगर समझो लड़कियां मेकअप करना बंद कर दे तो क्या होगा? अरे समझ लो लड़कों की लाइफ सेट हो जाएगी। क्यों? अरे इंतजार जो खत्म हो जाएगा। राइट। और एक और चीज हो सकती है कि भैया शर्ट पे लिपस्टिक के दाग मिलना बंद हो जाएगा और बहुत सारे फायदे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताओ शबीर की ऐसा क्यों होता है कि कोई लड़की 15 से 20 मिनट लगाती है तैयार होने में तो कोई 1-2 घंटे? जय वो इसलिए क्योंकि किसी लड़कियों को घंटों की मेकअप करने की जरूरत पड़ती है। क्या बात कर मारो। अरे वही तो है आज का तीखा सवाल कि यहाँ मौजूद लड़कियों में से किसको अच्छी दिखने के लिए किलो के भाव से मेकअप लगाना पड़ता है? यहाँ मौजूद लड़कियों में से किसको अच्छी दिखने के लिए किलो के भाव से मेकअप लगाना पड़ता है? हमने अपनी 8 लड़कियों से सवाल किया था कि यहाँ मौजूद लड़कियों में से किसको अच्छी दिखने के लिए किलो के भाव से मेकअप लगाना पड़ता है। इसके जवाब में इन्हें खुद को और एक दूसरे को रैंक देना है। रैंक 8 पर जो होगी वो किलो के भाव से मेकअप नहीं लगाती है और रैंक नंबर 1 का मतलब मेकअप से ही अपना वजन बढ़ाती है। देखते हैं लड़कियां किसे कौन सा रैंक देती है।
अब वक्त आ गया है आपकी रैंकिंग्स जानने का। तो चलिए फटाफट बताइए कि आप में से कौन खुल के अपनी रैंकिंग शेयर करने वाला है हमारे साथ। इट्स रागिनी। पहले ये बताओ कि आपने अपने आप को किस रैंक पर रखा है? मैंने अपने आप को नंबर 5 पर रखा है। ओके। बिकॉज पर्सनल लाइफ में आई डोंट वेयर इवन इतना सा मेकअप, बट ये कमबख्त रेड लिपस्टिक की वजह से आज मैं बहुत बदनाम हो गई। इसलिए 5 पर रखा है। इसलिए थोड़ा लगा कि थोड़ा फेयर साइड पे रहो, थोड़ा जस्टिस करो अपने साथ, तो 5 नंबर पे रख दिया। स्मृति ये बताइए कि आपने नंबर 5 पर किसे रखा है? मोना सिंह। 5? ये 10 होता है मोना। इसे कोई मेकअप के बारे में कुछ सिखाए? Listen, उर्वशी, why are you saying that? यार देखो, पहले तुमको मैंने 2 साल तक तो मैंने तुम्हें जबड़े में देखा था वो। या ये बताइए आपने नंबर 5 पर किसे रखा है? हाँ, जाम पकड़ो भाई। नंबर 5 पे मैंने स्मृति को रखा है। मैंने स्मृति को पहले कभी देखा नहीं है, विदाउट मेकअप भी नहीं देखा, आज देखा है तो उसने हल्का मेकअप किया है। सो आई गेस 5 नंबर इज अ सेफर साइड कि ये चाहे तो If you've said wakao, you should do the wakao step. Yeah. Hey, what is the workout step? No, this is not the wakao step. Oh, this is Pakao step. The wakao step is wakao. I'll show you. ये देख आ गई, ये देख भास्कर के रोल में आ गई। चलिए अब देखते हैं कि आखिर रागिनी ने नंबर 6 पर किसे रखा है। रागिनी? पीलिया को। उर्वशी को। उनका जो आज का जो लुक है ना, वो जो 60s की नंदा वाला तो वो उस जमाने की लग रही है। तो इतने सालों के एक्सपीरियंस को मैं कैसे चैलेंज कर सकती हूँ? ना उन्हें ज्यादा मेकअप की जरूरत है, ना कम की जरूरत है, तो उन्हें मैंने नंबर 6 पे डाल दिया। बड़ी सेफ खेल रही है मुझे ये तो भैया मैं बहुत डरती हूँ। डार्लिंग, वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ तेरे इस एक्सप्लेनेशन से, लेकिन तू महाचोर है। तू हर लाइन चोरी करती है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ तूने लाइन भी चोरी की। अरे मेरा पेन का क्या? मोना ये बताइए कि आपने नंबर 6 पर किसे रखा है? खुद को। ये देखो, ओ बल्ले बुर्रा। मुझे ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं है। आई थिंक मैं मेकअप के बगैर और मेकअप के साथ बहुत हॉट दिखती हूँ। सो नंबर 6 इज गुड फॉर मी। मैंने पहले ही बोला था जरा इसको कोई मेकअप सिखाओ। हमारे लाइटमैन चिल्ला रहे भैया कौन था वो? लाइटमैन इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि मैडम मेकअप तो करती नहीं है, तो ज्यादा लाइटिंग करनी पड़ती है। रश्मि आप बताइए कि आपने नंबर 6 पे किसे रखा है? करिश्मा। करिश्मा। क्यों? कपड़ों की कटिंग से ऊपर नजर ही नहीं जाती मेकअप। अरे गूंगी बोली, और जब बोली तो कैसा बोली। स्मृति ये बताइए नंबर 6 पर आपने किसे रखा है? नंबर 6 पे मैंने उर्वशी को रखा है बिकॉज आई वांट टू कंप्लीटली प्ले सेफ विद हर। कोई पंगा नहीं लूंगी उर्वशी से। 6 स्पॉट पे शी लुक्स फैबुलस विद मेकअप। She looks fabulous. तो with मतलब makeup. आप ये She कहना looks चाहती fabulous हैं? without makeup. She looks fabulous as long as she doesn't take off on me. Please, Urvashi. सवाल पूछना चाहूंगा कि लड़कियों को मेकअप के लिए इतना टाइम क्यों लगता है? रश्मि आप बताइए। मैं कभी भी मेकअप करना ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता। जरा मुड़ के देखो। ए चल झूठी। इस शो पे मुझे एक दिन हार्ट अटैक जरूर होगा। बिल्कुल। तुझे क्यों हार्ट अटैक आएगा? दूसरों को देना चाहिए। ऐसे झूठ बोलते रहते लोग। मार डाल। मेकअप की इतनी बातें चल रही है तो क्या लड़कियों का मेकअप टाइम उनकी डेट पर होने वाले लड़के पर डिपेंड करता है? 100%। मतलब ये है कि 30 मिनट लगते हैं टाइम, तो मतलब वो लड़का ओके है। अगर समझो 1 घंटा लगता है तो शायद उसमें वो बात है। नो जय, यू आर रॉन्ग। जब लड़का गुड लुकिंग है तब लड़की को कम वक्त लगता है मेकअप करने में। पूछो क्यों? बिकॉज व्हेन द मैन इज गुड लुकिंग उस दिन लड़की लिपस्टिक नहीं लगाती, वेस्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आज कोई भी गुड लुकिंग लड़का नहीं है। इसलिए देखो नेहा
आप बताइए कितना वक्त लगता है आपको? लड़का जैसा भी हो, मेकअप तो आप अरे लड़के की शक्ल में थोड़ी ना जाती है ये। लड़के की शक्ल में थोड़ी ना जाती हूँ मैं। वेरी गुड। रागिनी के लिस्ट में उन्होंने नंबर 5 पर अपने आप को रखा, नंबर 6 पर है उर्वशी। अब देखते हैं कि नंबर 8 पर कौन है। नंबर 8 पे मैंने रखा है मोना को, बिकॉज आई फील शी इज सच एन एंड्योरिंग पर्सन। उन्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं है, बस मुस्कुरा दे, हंसना नहीं। अब ये बताइए कि आपने रागिनी को किस नंबर पर रखा? मैंने रागिनी को नंबर 3 पे रखा है। मोना मर्द से औरत दिखने के लिए वक्त तो लगता है रे। ये बताइए रक्षंदा कि नंबर 8 पर आपने किसे रखा है? मोना! नहीं मोना, नहीं मोना। चलिए एक रिकैप दे देते हैं कि अभी तक क्या हुआ है। आज का सवाल है कि यहाँ मौजूद लड़कियों में से किसे अच्छी दिखने के लिए किलो भर मेकअप लगाने की जरूरत है। और रागिनी की अब तक की रैंकिंग कुछ इस तरह से है। रागिनी ने नंबर 5 पर खुद को रखा है, नंबर 6 पर है उर्वशी और नंबर 8 पर है मोना सिंह। अब देखते हैं कि आखिर नंबर 7 पर रागिनी ने किसे रखा है। नंबर 7 पे मैंने रखा है करिश्मा तान्ना जी को। उनके चेहरे तक पहुंचने के लिए पहले उनकी हाइट के ऊपर पहुंचना पड़ेगा, तो मेकअप बहुत बाद में आता है, पहले कपड़े आते हैं। चलिए करिश्मा ये बताइए कि रागिनी को किस नंबर पर रखा है? I think 1. भास्कर भारती के रीजन की वजह से, बिकॉज वहाँ आप बहुत ही मैनली थी, सो यू नो आई थिंक टू बिकम लाइक अ वुमन यू नीड लॉट ऑफ मेकअप। वेल रागिनी के हिसाब से 8, 7 और 6 के रैंक्स मिले हैं मोना, करिश्मा और उर्वशी को, और रागिनी ने अपने आप को रखा है नंबर 5 पर। रागिनी के मतलब से ये है कि रागिनी को लगता है कि उर्वशी करिश्मा से ज्यादा मेकअप करती है, लेकिन आप देखते हैं कि किसका चेहरा क्या करे, नकली गोली चमड़ी है। चलते हैं रागिनी के रैंकिंग पर। रागिनी बताइए आपके लिस्ट पर नंबर 4 पर किसका नाम है? नंबर 4 पर है रक्षंदा। क्योंकि इनके गाल पर एक नन्हा सा, छोटा सा, मुन्ना सा पिंपल है। एक नहीं 50 है, इसलिए इनको मेकअप की बहुत जरूरत है। एक अकेला बेचारा क्या करता है, इसलिए 2 है। तुम्हें साफी की जरूरत है रक्षंदा। नहीं, मुझे काफी की जरूरत है। एक आया तो दूसरे ने बोला साथी चल। जय तुम्हें माफी की जरूरत है। मुझे कॉफी की जरूरत है। रक्षंदा ये बताइए कि आपने रागिनी को किस नंबर पर रखा है? आज मैं नंबर 1 की पोजीशन मेरी है। अनफॉर्चुनेटली रागिनी आज तुम नंबर 3 पर हो मेरी रैंकिंग के साथ, और मैंने बहुत लंबा चौड़ा एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया है। प्लीज आज सुबह मैंने अपनी वैन के बाहर रागिनी को बिना मेकअप के देखा, फुल स्टॉप। रागिनी नाराज हो गई, मैं जा रही हूँ। मैं लाल लिपस्टिक पोंछ दूंगी अगर तुमने ऐसा भी। स्मृति आपने नंबर 4 पर किसे रखा? ओह, मैंने आपको ही रखा है। What a coincidence! कहीं आप करो बात और से तो अगर नहीं। रीजन सेम बताया ना, बहुत पीटूंगी। पिंपल है। क्यों? क्या The 2 pimples? यार बेचारे वो 2 पिंपल। सोच, और एक पिंपल आ जाता तो नंबर 1 पे चली जाती। यार मतलब मेरे तो 2 पिंपल्स फेमस हो गए, वो तो अब जाएंगे ही नहीं, उनको आदत पड़ गई है। वेल रैंक नंबर 3, 2, 1 कौन बनती है इनमें से? पर उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां मेकअप करवाने जा रही है, इसलिए आप भी जाइए और जल्द से लौट कर आइए आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक ओनली ऑन G5 presents Meaty Churi.